100 डेज मैथ चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। हमारी चल रही है 100 डेज की सीरीज़, जिसमें मैं डेली आपको एक नया टॉपिक करवाता हूँ। तो इससे पीछे जो हमारी तीसरी वीडियो थी, उसमें हमने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करना है, अल्फ़ा बीटा कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने सिखाया था। कंटिन्यू हम अभी नहीं करेंगे, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। तो आज एक छोटा सा टॉपिक करवाऊँ। तो हम सीखने वाले हैं कॉमन कैसे लेना है। ये है कि जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं उन सब में ये इस्तेमाल होता है। वैसे कोई रूल नहीं होता है इसका कॉमन लेने का, बट एक जनरल जो तरीका है जिससे बच्चों को आसानी आती है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हर किसी में है। मैंने कोई 3 टर्म लिखी, पहली ये लिखी, दूसरी ये लिखी, तीसरी ये लिखी। तो कॉमन का मतलब है ऐसी चीज़ जो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल लेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। एक सेकेंड जरा। तो सबसे पहले एग्जांपल लेके चलते हैं, 2x + 4। कॉमन का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जो इस वाले में भी है, इस वाले में भी है। तो कॉमन हमेशा 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। कैसे? एक, या तो आपने क्या देखना है, वेरिएबल कॉमन देखना है, या तो वेरिएबल कॉमन आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, कोई टेबल यूज़ हो सकता है। यानी वेरिएबल का मतलब ABCD XYZ ये जो भी इस्तेमाल होते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और टेबल 2 का, 4 का, 6 का, यानी कोई भी मल्टीपल कॉमन आ रहा हो वो हमने देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल है 2x + 4। सबसे पहले हम किसको कॉमन लेना सीखेंगे? टेबल को। तो ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 2 भी आता है, 4 भी आता है? ठीक है, तो वो टेबल है हमारा 2 का। तो यानी हमारा 2 कॉमन आ गया। सेम उसी तरह यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4 है। अब तुमने क्या देखना है, वेरिएबल। इस वाले 2x में देखो, यहाँ पर x है, लेकिन इस 4 के साथ ना कोई x है, ना ABCD, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है, 2। अब एक बार कॉमन लेने के बाद तुमने क्या करना है, जो कॉमन आ गया उसको लिखो ऐसे, साथ में डालो ब्रैकेट। अब उसके बाद क्या करना है, जो कॉमन लिया है और जो यहाँ पर ये पहला है, इसको इससे डिवाइड करवा दो। 2x / 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, x। ये यहाँ पर लिख देना, प्लस सेम प्रोसीजर इसके साथ करना है, इसको इससे डिवाइड करवाओ। 4/2 कॉमन निकाला, कितना आ गया, 2। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया 2x + 2। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, ये वाली। उसके बाद एक बार मास्टरी आ जाए फिर तुमने ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम माइंड में अपना कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है, सेम उतारना है। एक और एग्जाम्पल, 2x2 + 8। इसमें से कॉमन लेना हमने। तो सबसे पहले क्या देखना है, टेबल देखो। इस 2x2 में और 8 में देखो, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 2 भी आता है और 8 भी आता है? कौन सा टेबल है, 2 का। 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद लगाओ ब्रैकेट और इसको इससे डिवाइड करवा दो। 2x2 / 2। देखो, x2 का मतलब क्या है कि x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और /2 इसको ऐसे लिख दिया। तो 2 से 2 कटा, क्या बचा, x2 बच गया। ठीक है, बीच फिर उसके बाद जो निशान है वो लगा दो, और अब 2 को 8 से डिवाइड करवा दो। तो 8 / 2 कितना आ गया, 4। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया, 2 ब्रैकेट x2 + 4। ठीक है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करता जाऊंगा मैं हर एक स्टेप में। अगला देखो, 2x2 + 4x3। चलो, सबसे पहले क्या देखना है, हमने टेबल कॉमन देखना है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 2 और 4 आता है? तो वो कौन सा टेबल है, 2 का। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल देखेंगे। यहाँ पर x2 है और यहाँ पर x3 है। तो वेरिएबल में हमने वो वाली चीज़ कॉमन लेनी है। देखो, कॉमन का मतलब है जो इसके पास भी है, इसके पास भी है। ऐसे मान के चलो, इस x2 को ऐसे मानो ये पेन है। तो कितने पेन है, 2 पेन है। यहाँ पर 2 पेन है और यहाँ पर कितने पेन है, 3 पेन है। तो ऐसे कितने पेन है जो इसके पास भी होंगे, इसके पास भी होंगे, यानी मिनिमम नंबर ऑफ पेन। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इस 3 वाले के पास 2 + 1 पेन होगा? मतलब तो एक ही है ना, 3 का मतलब 2 + 1। तो 2 यानी 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, यानी कॉमन हमारा आ गया x2। ठीक है, उसके बाद क्या करो, सेम वही प्रोसीजर, ब्रैकेट लगाओ, इसको इससे डिवाइड करवा दो, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 2 कटा, x2 से x2 कटा, क्या बचा, 1 यहाँ पर लिख दो, प्लस इसके बाद इसको डिवाइड करवा दो, 4x3 को डिवाइड करवा दो 2x2 से। तो 2 के टेबल पे 2 पे गया, यहाँ पर x3 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कट जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बच गया 2x। ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखो, अब समझो शॉर्टकट कैसे करना है। तो ध्यान देना जरा, 2x2 + हमारे पास अगला एग्जाम्पल है 2x6। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल लो। टेबल कौन सा, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 2 और 16 आता है? भाई 2 का टेबल है। टेबल हमेशा
छोटा बड़ा यूज होगा। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 2 और 16 आता है लेकिन बड़ा होना चाहिए वो टेबल, ठीक है। तो 2 का टेबल ही है, 4 में तो 2 आता नहीं है, तो 2 ही है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर x2 है और यहाँ पर x6 है, तो यानी x इसके पास भी है, इसके पास भी है, और कितना x कॉमन आएगा? देखो वेरिएबल की हमेशा छोटी डिग्री आती है, यानी सबसे कम x2 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि 2 इसके पास भी होंगे और 2 तो इसके पास अगर 6 हैं तो 2 तो होंगे ही होंगे, बस ये लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट डालो, इसको इससे कर दो डिवाइड, 2x2 डिवाइडेड बाय 2x2, ये कैंसिल आउट होगा, क्या बचा 1 प्लस सेम उसी तरह इसको इससे डिवाइड करवा दो, 16x6 डिवाइडेड बाय 2x2, 2 के टेबल पे 8 पे गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 कट जाएंगे, 4 बच जाएंगे, तो ये बच गया 8x4, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा। चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, 5x6 प्लस का 10x का 8, तो क्या करो, पहले तो टेबल कॉमन लो, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 10, तो टेबल आ गया 5। उसके बाद यहाँ पर x 6 है और यहाँ पर x 8 है, तो वेरिएबल की सबसे कम डिग्री कॉमन आ जाएगी, यहाँ पर 6 है या 8 है, यानी 6 कॉमन आ गया। तो सेम वही ब्रैकेट लगाओ, इसको इससे डिवाइड करो 1 बच जाएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड करो 5 के टेबल पे 2 पे गया, और ये 2 कट जाएंगे, ये 2 बच जाएंगे, ठीक है। चलो जी अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, xy प्लस x2 y2, और यहाँ पर लिखा हमने 10 और यहाँ पर लिखा है 5। चलो जी अब सबसे पहले टेबल कॉमन देखो, यहाँ पर 5 10 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 का टेबल कॉमन आ गया। दूसरा, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यानी x कॉमन आएगा, ठीक है जी, लिख दिया x। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y, यानी y भी कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर x 1 है और यहाँ पर x 2 है, तो कितने ऐसे x है जो इसके पास भी होंगे? 1 ही होएगा। सेम उसी तरह y यहाँ पर, तो सेम ब्रैकेट डालो, ये हमारा कॉमन आ गया, इसको इससे डिवाइड करवा दो, तो 10xy को हम डिवाइड करवा देंगे 5xy से, ये सारा कैंसिल आउट हो गया, 2 बच गया, प्लस अब इसको इससे डिवाइड करवा दो 5x2 डिवाइड इंटू y2, उसको डिवाइड करवाना हमने 5xy से, तो 5 से 5 कटा, x की पावर यहाँ पर 2 है, यानी x 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 1 तो बच जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। सेम उसी तरह y से 1 बचेगा, तो क्या बचेगा xy, ठीक है। चलो जी एक और, 6abc प्लस का 6a3 b3 और c3, यहाँ से हमने कॉमन लेना है। तो सबसे पहले टेबल देखो, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 कॉमन आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ a है, यहाँ पर भी a है, तो a कॉमन आ गया। यहाँ b है, यहाँ पर भी b है, भाई b भी कॉमन आ गया। यहाँ c है, इधर भी c है, c कॉमन आ गया। अब a देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर a 3 है, यानी इसका मतलब एक ही कॉमन आएगा। b भी सेम उसी तरह एक ही आएगा, क्योंकि एक इसके पास भी और इसके पास भी। टेबल सबसे बड़ा यूज करना है और वेरिएबल की डिग्री सबसे छोटी कॉमन आएगी, बस 6abc कॉमन आ गया। इसको ब्रैकेट डालो, इसको इससे डिवाइड करो, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 1, प्लस इसको जब इससे डिवाइड करोगे 6 से, तो 6 कट गया। यहाँ पर क्या बचा, a3 डिवाइडेड बाय a, तो 1 से 1 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। सेम उसी तरह b से b कट जाएगा, 2 b बच जाएंगे, और c2, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 1-2 क्वेश्चन बस, फिर उसके बाद खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3x2y प्लस का 4y4। चलो जी इसमें देखते हैं क्या कॉमन ले रहा है। सबसे पहले टेबल देख लो, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 3 और 4 आता हो, तो कुछ कॉमन नहीं आया, टेबल कॉमन नहीं आया। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब x भी कॉमन नहीं आया। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यानी y कॉमन आ गया। यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर y 4 है, इसका मतलब y ही कॉमन आएगा, कल लाइक y, तो लगा दो ब्रैकेट, इसको इससे डिवाइड करवा दो, तो 3x2 डिवाइड बाई y से y कटा, क्या बच गया 3x2, यहाँ पर लिख लो, प्लस अब सेम वही प्रोसीजर, इसको इसके साथ डिवाइड करवा दो, 4y4 डिवाइडेड बाय y, तो यहाँ पर y 3 है, यहाँ पर 1 y है, तो इससे एक कैंसिल आउट हो गया, y 3 बच गया, तो क्या बच गया 4y3, ठीक है। चलो एक और बस लास्ट क्वेश्चन, 10x2y2 प्लस 3x3y3 एंड z3। अब इसमें कॉमन लेना हमने, तो सबसे पहले टेबल देखेंगे। ऐसा कोई टेबल ही नहीं जिसमें 10 और 3 आता हो, तो कोई टेबल कॉमन नहीं है। यहाँ पर x यूज हो रहा है, यहाँ पर भी x यूज हो रहा है, ठीक है जी, लिख दिया। यहाँ पर y यूज हो रहा है, यहाँ पर भी y यूज हो रहा है, लिख दिया। z इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब नहीं कॉमन आ रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर x 3 है, तो सबसे कम डिग्री यानी x2 कॉमन आ गया। यहाँ पर y 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी 2 कॉमन आ गए। सेम वही ब्रैकेट लगाओ, इसको इससे करवा दो डिवाइड। सेम यहाँ पर साइड में ऐसे करके देख लो, डिवाइडेड बाई x2 y2, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, क्या बच गया 10, प्लस सेम यही प्रोसीजर अब इसके साथ लगाओ, 3x3y3 z3 डिवाइडेड बाय, जो भी कॉमन निकाला है उसको नीचे रख देना, बस इसको डिवाइड करो। x2 से x2 कट जाएंगे, सिर्फ एक x बचेगा, y2 से y2 कट जाएगा, सिर्फ एक y बचेगा, और ये हमारे पास आ गया 3xy z3, तो ये आ गया कॉमन। आई होप आपको समझ आया होगा।
तो चलो होमवर्क, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। ये क्वेश्चन कॉमन लेना और बताना क्या आंसर आ रहा है। प्लस पहला क्वेश्चन ये, दूसरा 10x3 प्लस का 100y3, थर्ड 6y2 प्लस का 12y4, फोर्थ क्वेश्चन है x2y2 प्लस का xy, एंड फिफ्थ इज 5x2y2 z2 प्लस का 15xz, सिक्स्थ है हमारा 3x3 प्लस का 16x5, सेवन्थ 3y2 प्लस का 8y4। तो यही क्वेश्चन है। तो आई होप यार आपको समझ आया होगा। तबीयत ठीक ना होने की वजह से एनर्जी आज बिल्कुल कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेना इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बने रहना। कल रात को 8 बजे जो हमारा फैक्टराइजेशन वाला जो टॉपिक बचा है, मैंने अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालना स्टार्ट कर दिया था, सिखा दिया था। उसके बाद जितने भी हमारे क्वेश्चन बचे हैं फर्दर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो मैं आगे वाली वीडियो में करवाऊँगा। और चलो जी मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।